मैंने कहा जी कि ये करप्शन हो रही है। मैंने बोला यार अगर करप्शन हो रही है, कल से देख रहा हूँ और ये आया अचानक यार ये गुंडागर्दी करते हैं। मेरे इलेक्शन कैंपेन खराब करना। मेरे से इस बार तहसील मेयर का इलेक्शन लड़ूंगा। लड़ेंगे ना, तो नहीं है लड़ेंगे भाई, ये काम कर रहा हूँ, यही तो देख रहे हो ना। सलीम साहब आप इंतजामिया में यहाँ पे? अच्छा, यहाँ के रहने वाले। अच्छा, ये क्यों बंद करवाया? क्या कितने बंदे बैठाते हैं आप झूले पर? 12 बंदे। 12 तो नहीं है जी, अभी ज्यादा नजर आ रहे हैं। 12 कश्ती है में दो बंदे बैठते हैं। 12 आपके पास इसका मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट मौजूद है? ये दिखाया है ना, वो तो डीसी का आपने एनओसी दिखाया है? तो हमने हमारे पास मैकेनिकल सर्टिफिकेट है ना, मैकेनिकल सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपके साथ वो बंदे मौजूद हैं जो इसको मेंटेनेंस को देखते हैं जी? वो मौजूद है? वो बंदे नहीं, हम लाहौर से मैकेनिकल से करा के लाते हैं। आप करवा के लाते हैं यहाँ पे? अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, क्या इंतजाम है आपके पास? हम जितने बंदे वो पास करते हैं ना, उतने बंदे ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, इसका तो खतरा ही नहीं। आप इसको लोहे को चेक करें। ठीक है, कमजोर नहीं है, ताकतवर है। ताकत वाला है, मान लेते हैं ताकत वाला है। आपके पास यहाँ पर उसकी इंतजामिया में उसके जो मैकेनिकल काम को देखने वाले, उसके मेंटेनेंस को देखने वाले आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन रहा हूँ। जब झूला तैयार होता है तो मैकेनिकल टीम जो है वो इसको आकर पास करती है। पास तो करती है। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता ये झूला लगा हुआ है, टीम आ गई, पास करके चली गई, 2 दिन चल गया, तीसरा दिन आज चल रहा है, दरमियान में कोई मसला पेश आ जाए क्या हो? इसको बनाने वाला है ना, वो यहाँ हाजिर है। अच्छा, वो हर वक्त इसको सुबह शाम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो टीम में मौजूद होते हैं वो लोग बुलाओ, सब मिस्त्री होने बुलाओ, मिस्त्री है, चूल्हे में मिस्त्री होने बुलाओ। 2 बच्चे गिरे हैं, कौन अस्पताल लेके गया है? किधर गिरे? इधर नहीं, इस ब्रिज कोई आदमी इधर सामने से गिरा था। मैं इधर मौजूद था, मैंने मेरी बात सुन, मेरी मैं 1 मिनट सुन। कोई बच्चा नीचे नहीं गिरा, सिर्फ वो बेहोशी हुआ ऊपर गाड़ी के ऊपर। नहीं, गाड़ी के ऊपर कोई बंदा नहीं। खुद इधर से तहसील आजम का इस बार इलेक्शन लड़ूंगा। देखें कि इसमें स्वादियात है, बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है। एक जमात का कारकुन है यार, एक जमात को ऐसा कोई एहतियात नहीं करना चाहिए। तो ये तो मेरी इलेक्शन में कल से आए हूँ, ये देख रहा हूँ मशीनरी चीजें, खुदा न ख्वास्ता यार कोई नुकसान न हो जाए, सुबह कल से देख रहा हूँ और ये आया अचानक यार ये गुंडागर्दी करते हैं। मेरे इलेक्शन कैंपेन खराब करना। यही लोग एंजॉय करने आते हैं, देखे उन्हें एंजॉय करने दिया जाए। क्या है आपके जी? मेरा जी अदनान अल्ताफ नाम है जी। मैं लोगा का में हूँ। इधर क्या करते हैं? बस इस बार तहसील मेयर का इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा जी, तो जी अगर मैंने अभी बाबा जी से भी देखे, मैं जो पॉइंट में उठा रहा हूँ जी, मैंने अभी उनसे बात नहीं की, मैं उनसे भी बात करूंगा। देखे वो तो गुंडागर्दी बदमाश है, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, यार देखो ऐसे बदमाश तो मेरी यार मानता। मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उनका पॉइंट सही है। हमारे भाई हैं कोई यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं, देखे गुंडागर्दी यार वो क्यों आता है, झूले क्यों बंद कराता है यार? सिर्फ मेयर तो नहीं है ना, सिर्फ देखें, देखिए यार उसका क्या काम है यार? वो इंतजामिया कौन है यार? कौन है वो? है कौन? हक बात बोलना तो हर किसी का यार के नहीं यार, इस तरह वो बात नहीं कर सकता। वो किसी इंतजामिया देखिए जी, वो किसी इंतजामिया होते पे नहीं है, वो किसी चीज का उम्मीदवार नहीं है। मैं देखे आपके सामने मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मेरे से इस बार तहसील मेयर का इलेक्शन लड़ूंगा। लड़ेंगे ना, तो नहीं है, लड़ेंगे भाई, ये काम कर रहा हूँ, यही तो देख रहे हो ना। ठीक है, सब्र करो जी, इससे बात करने तो फिर आपसे मैं बात करता हूँ। आप मुझे भी जानते हो। अदनान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जी, बाबा जी ने कहा जी हमारे पास ये जब झूला बनता है जी, वहाँ से मैकेनिकल से पास होके आता है जी, यहाँ पे जब लगता है वो पास करके जाते हैं उनके पास। मेरा सवाल अभी भी वही है जी, खुदा न खास्ता 3 दिन के बाद मुसलसल चलने के बाद खराब हो जाता है, कोई मेंटेनेंस में फर्क आता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई टीम मौजूद है? देखे जी वो इंतजामिया क्या है यार? देखो मैं कल ये सिर्फ एज ए कैंडिडेट आया हुआ था, कल से मैं यही देख रहा था। ठीक है, वो इंतजामिया काम है, वो इंशाल्लाह बैठ के सब जैसे ही तहसील मेयर बनूंगा उसके बाद देखे मैं ऐलान कर सकूं। टीम आई थी GMO से जो हमारा चेक करके गया, यही बात उनके पास अथॉरिटी लेटर है, मुकम्मल मशीनरी के जिन्होंने बनाया, और इधर आदमी मौजूद है,
जो सुबह शाम इसको चेक करते हैं। बंदे को बुलाए ना, किधर है वो बंदा? मैं अभी बुला, बंदे को बुलाएं जरा। आप कौन है जी? मिस्त्री जी, मैं मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है जी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया के तवज्जुह से एक बात ये करना चाहता हूँ, देखें आप सर अपना तारुफ पहले करवाइएगा, हैं कौन आप? रिहायशी हैं, इंतजामिया में हैं? मैं इंतजामिया नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ, मैं अवामी बंदा हूँ, ठीक है। और मैं मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। और मैं सबसे पहले एक बात ये करना चाहता हूँ, देखें जी कि जो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, उन हालातों को देख कर ये गरीब लोग हैं, ठीक है। और ये साल में 3 दिन मेरे ख्याल से आते हैं, ठीक है। 3 दिनों में ये लोग अपने लिए रोजी रोटी कमाते हैं। पहले पाकिस्तान को जो बुरा हाल है वो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद रात को इन लोगों के ऊपर डाका पड़ा है। अच्छा। इन लोगों से कोई पैसे वैसे भी लेके गए मेरे ख्याल से। अच्छा। कोई इनके साथ कोई जुल्म ज्यादती भी की हुई है। आप मुझे बताएं इंतजामिया कहाँ पे थी? अच्छा। उसके बाद दूसरी बात ये कि अभी सुनने में आया कि अजमल कह रहा है कि इनसे जो है ना कुछ इंतजामिया के लोग भत्ता लेते हैं। अच्छा। तो ये सरासर ज्यादती है। अच्छा। भत्ता लेना किसी को इजाजत नहीं है। ये लेकिन मेरी अभी अजमल से तो बात नहीं हुई, मैं उससे भी बात करूंगा कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, ये क्यों बंद करवाया गया। उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जहां तक सुना है, अभी उसकी बातें मैंने वहां पे सुनी है, मैंने बात नहीं की, लेकिन उसकी बातें जो मैंने सुनी है, उसको कहने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि जी ये ओवरलोडिंग करते हैं, लोगों को ज्यादा बैठाते हैं, पैसे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये कोई हादसा हो जाए तो इनके पास कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। अगर ये पॉइंट है, ये तो फिर वैलिड है। देखिए, मैं अभी अपने बच्चों को लेके आया हूँ, मैं इस चूल्हे के ऊपर बैठा हुआ था, वो अजमल ने सारे बंद करवाए। मैंने अजमल से पूछा क्यों बंद करवाए? अजमल ने मुझे ये बात की, उसने कहा भाई कि ये इंतजामिया को बता देते हैं, ठीक है। XYZ मुझे नहीं पता कौन सी इंतजामिया है। मैंने कहा अगर इंतजामिया को बता देते हैं या इंतजामिया से बता लेती है तो ये सरासर जुल्म ज्यादती है, और ये जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ओवरलोडिंग वाली बात जो है वो ठीक है, वो मतलब ओवरलोडिंग इतनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मशीनरी इतनी मतलब मजबूत नहीं है। और उसके बाद जो टिकट का जो हिसाब उन्होंने लगाया वो भी ठीक है, वो भी जायज है, ठीक है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरत इस बात के ऊपर हुई है कि जो इनसे भत्ता लिया जाता है या जो रात को इनके ऊपर डाका आया है, जो इनके ऊपर तशद्दुद आपके ऊपर डाका आया रात को, 4 बंदे तो ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, ठीक है। गरीब लोग कितनी रकम लेके गए आपसे? 20,000 रुपया जो 20,000 रुपए मुलाजमों के पास था। अच्छा। पुलिस वालों ने हमारे साथ अच्छा ताउन किया। अच्छा। सारी रात हमारे पास बैठे रहे। अच्छा। हाँ जी। तो परसों जो आया है वो आया। अच्छा। तो हमारी टीम को चेक किया है। अच्छा। पूरा मुकम्मल इसको चेक। ये बंदा ये कौन है? जिसने बनाते हैं और 5 बंदे ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? हम ये चेक करते हैं, चूल्हा टूटा फूटा जो भी है सेटल मैकेनिकल का काम करते हाँ हैं? जी। ये सारी चीजें आप चेक करते हैं? हाँ जी। ये अभी अच्छी कंडीशन में है? ये जो झूले लगे हुए हैं सारे अच्छी कंडीशन में है? हाँ जी, बिल्कुल सेट करते हैं ना। और थोड़ा बहुत काम सीधा वेल्डिंग का वो करते हैं। ठीक है, कदीर शाह साहब, उनसे भी बात करेंगे। ये क्या माजरा हुआ है यहाँ पर, जिस सारे झूले बंद क्यों करवाए गए हैं, ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से ये सारे झूले बंद करवाए गए हैं? इंतजामिया से हमारी बात हुई है, इंतजामिया का कहना है कि जी हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल स्टाफ भी मौजूद है, झूले भी सारे जो है जी वो फंक्शनल हैं और सही कंडीशन में हैं, और हम यहाँ पर आवाम की खिदमत करने के लिए आए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमारे झूलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हमें उगी ने भी विजिट किया, इंतजामिया ने भी विजिट किया, उन्होंने पास किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। शाह साहब, क्या माजरा हुआ है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर न्यूज़ को और आपका आसमान भाई और आपके टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो बहुत छोटे हैं, नियाज भाई को और जितने हमारे मेरे एज के लोग हैं उनको पता है कि बाबा बुस्तान जो उनके पास जिधर दरबंद है उधर तकरीबन आज से तकरीबन 20-22 साल पहले ये सर्कस वगैरह लगती थी। और ये माहौल बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था और हमारे जितने भी नौजवान थे उधर जाते थे। फिर उसके बाद काफ़ी गैप आए। उसके बाद आपको पता है 2 हमारे मेले लगते थे, एक खाकशाह बाबा पे और एक तुम बाबा पे। और हमारे पास तो जगह ही नहीं थी। मैं तो ये जो लोग इधर सर्कस लेके आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे इलाके को 4 चांद लगाए। अब मकसद वाली बात में मैं आता हूँ कि मैं आज अपने बच्चों को लेके आया, मैं उनको भेज रहा था घर। मैंने ऊपर रोड से देखा कि नीचे झूले जितने थे उनको बंद कर दिया। नियाज भाई ने मुझे फ़ोन किया कि कदीशा आप नीचे आ जाए। अच्छा। मैंने अजमल से पूछा कि आपको मसला क्या है? अजमल ने मुझे कहा जी कि जो इधर इंतजामिया खड़ी हुई है वो भाई इनसे अपना परसेंटेज ले रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उनको कहा जी अगर इंतजामिया अपना परसेंटेज लेती है तो लेने दो, मकसद वाली बात है। उन्होंने कहा जी कि ये करप्शन हो रही है। मैंने बोला यार अगर करप्शन हो रही है, इंतजामिया खड़ी है, हमारे TMA के लोग हैं, हमारे उगी पुलिस के लोग हैं, मेरी अभी अतीक चांद से बात हुई है
और जो हमारे पुलिस फोर्स के लोग हैं उनसे भी बात हुई है। अच्छा। वो तो इन लोगों की वजह से नहीं खड़े हुए, अपनी आवाम की, पब्लिक की वजह से खड़े हुए हैं कि इनको रिलीफ मिले, तो इधर शर फसाद न हो। अब टिकट की बात आ गई तो टिकट उन्होंने कहा जी 200 रुपए, तो मैंने अभी इनका जो बड़े हैं उनको बताया जी आप 200 टिकट ना लें। ये किस चीज का टिकट 200 रुपए ये तमाम तक? यस बाबा जी आप कह रहे हैं 50 और 100 रुपए ले रहे हैं, अच्छा नहीं 200 रुपए ले रहे हैं। नहीं उस बात पे आता हूँ मैं आता हूँ उस बात पे। तो मैंने इंतजामिया से पूछा कि जो बाबा जी बात कर रहा हूँ, बाबा जी आपसे बात करते हैं मैंने उनसे कहा जी कि आप किस चीज के, जब मैंने इंतजामिया को बुलाया तो इंतजामिया ने मुझे कहा जी इसमें गरीब बच्चे आते हैं उनको हम फ्री देते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। अच्छा। और हमारा जो टिकट है 100 रुपए है। अच्छा। तो अजमल ये कह रहा था कि 200 रुपए टिकट है। खैर मैंने इंतजामिया को बुलाया और इंतजामिया को मैंने कहा जी कि आपका टिकट कितना है, तो उन्होंने कहा जी कि 100 रुपए है। तो फिर मैंने जितने भी हमारे नौजवान खड़े हुए थे मैंने उनको कहा जी आप इनको 100 रुपए अपना टिकट दें। अच्छा। और इंतजामिया को कहा कि जितने गरीब बच्चे इधर आ रहे हैं उसको आप कोशिश करें कि उनके साथ ताउन करें और उनको फ्री, और अल्लाह ताला इनको इज्जत दे। इन लोगों ने यतीम बच्चे इधर आए हैं, मैंने खुद देखा उनको, मैंने खुद चुनों पे बैठाया और इन्होंने उन बच्चों को रिलीफ दिया है। अब उस्मान भाई देखें हमारी होगी को 4 चांद लग गए इन लोगों की आने की वजह से। हमें ये चाहिए कि इनका हम साथ दें। आज रात को इनके साथ ज्यादती हुई है, जो कल पूरे दिन की जो सैलरी थी हमको उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था कि हमारा एक कल्चर है, हमारा हज़ारे का एक कल्चर है। अगर हमारा जो मेहमान आते हैं उसके साथ अगर ज्यादती हो जाए तो हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। यह नहीं है कि उनके साथ हम आके बदमाशी करें या उनका काम हम रुकवाएं। मैं आखिर में आप स्पेशली मैंने अतीक चांद को भी कहा है और आपको भी मैं कह रहा हूँ, ये क्राउड में मैं खड़ा हूँ, मेरे ये मोटर स्पोर्टर नहीं है, मेरे भाई हैं। मैं आपके मीडिया से ये बता रहा हूँ कि मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी आप आते हैं, जिस जगह भी आते हैं, जिस जगह भी आप जाते हैं, हक और सच की बात करते हैं। तो मैं आपके मीडिया के जो कोहिनूर चैनल है, आप मेरी आवाज आगे तक पहुंचाएं। इन लोगों के साथ आप भी तावन करें, आपका मीडिया भी जैसे सुबह से लगा हुआ है इनके साथ तावन कर रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, 2-2 रुपए के लिए इधर आए हुए हैं, तो इनके साथ हम तो इधर के रहने वाले हैं, हमें चाहिए कि इनके साथ हम तावन करें। और आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूँ आपको भी बाबा जी कि आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों के साथ तावन करें, कोशिश करें कि इतना टिकट रखें कि जो छोटे हमारे बच्चे आ रहे हैं वो आपको टिकट दे सकें और अपना जो शौक है उसको पूरा कर सकें। शाह साहब ये बताएं कि अभी झूले चल गए? जी मैंने इंतजामियों को कहा है झूले आप चलाएं। अजमल क्या कह रहे हैं? अजमल चला गया, उधर खड़ा हुआ था। अजमल ने ये कहा जी कि ये झूले बंद कर लें, इधर करप्शन हो रही है। अच्छा। तो मैंने अजमल को कहा अगर ये लोग किसी को इदारे के लोगों को अगर ये पैसे दे रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी मुखालफत करता हूँ और इंशाल्लाह कानूनी उनके साथ में कार्रवाई करूंगा। लेकिन इदारे के लोग क्यों करप्शन करेंगे 50 और 100 के लिए? ठीक हो गया। शाह साहब पहले यूपी में जो है जी वो फुकदान है इन चीजों का, यहाँ पर कोई भी ऐसा पिकनिक पॉइंट नहीं है कि जहाँ पर लोग जाकर एंजॉय कर सकें, बच्चे अपनी ईद मना सकें। ये वाहिद एक अभी पिकनिक पॉइंट रह गया है, क्योंकि हाकी शाह वाला वो भी तकरीबन खत्म हो गया है, वो तुरतुम बाबा पे लगता था वो भी खत्म हो चुका है। तो इस किस्म की अगर यहाँ पर एक्टिविटीज होंगी तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर कोई बाहर से आएगा? ये जो अभी जो माहौल बने जी देखें, अगर इस तरीके के ये काम हुए तो इधर लोग नफरत करेंगे, नहीं आएंगे। जैसे इन लोगों ने माहौल बनाया होता, अभी मैंने देखा कि फीमेल भी हमारी आई होती है, अपने बच्चों को लेके फैमिलियां भी इधर आती हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो अगर ये काम लगे रहे तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हमारे इलाके के लिए और जो बाहर लोग देखेंगे ये तो मैसेज अच्छा नहीं जाता, हमारे इलाके का इमेज खराब हो रहा है। जी आप कुछ कह रहे थे जी? अच्छा, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, ये कोई इदारा नहीं है। ये अगर यहाँ पर करप्शन भी होता है तो इनको चाहिए है कि अगर इतना एक्टिव होते हैं तो किसी इदारे में जाकर हो जाए कि कौन सा इदारा रिश्वत ले रहा है और कौन सा इदारा रिश्वत दे रहा है। यहाँ पर आकर जो इंतजामिया वाले थे उनसे हमने पूछा तो बाबा ने कहा मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता हूँ। अच्छा। तो यहाँ तंग करने वाली बात है, ये गरीब लोग हैं, परदेसी लोग हैं, कल इन पर ढाका भी पड़ा है, उस पर आवाज उठाना चाहिए था, उसके लिए अजमल स्वाति को आना चाहिए था। और जो काम आज उन्होंने किया है मुझे इंतहाई दुख हुआ और मैं इन लोगों से माफी मांगता हूँ इस इलाके की वसातत से कि यार इनके साथ जो है तो ज्यादती किया है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर ये रिश्वत देता भी है तो इसकी मर्जी है, ये कोई इदारा नहीं है, ये अपना पॉकेट से दे रहा है, ये अपने माल और दौलत से दे रहा है, ये कोई वो नहीं। आप जायज है आप कह रहे हैं? रिश्वत तो हराम है, लेकिन जो रिश्वत पर इल्जाम जिस पर लगा है वो कह रहा है कि भाई मैंने नहीं दिया है, न मैं किसी को दे रहा हूँ, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं किसी को पैसे दे दूं।
जो सरकारी टैक्स होता है, इनका जो इजाजतनामा होता है, टीमें इनकी खिदमत करती है, इनकी सफाई सुथराई करती है, उस मद में अगर इनसे कोई सरकारी रसीद के जरिए पर अगर कुछ जाता है तो वो ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कहे, ये इल्जाम वाली बात है, इल्जाम तो किसी पर भी लिया है आपसे अभी तक इंतजामिया ने, किसी भी बंदे ने? हम 4 साल से तो रहते हैं, इंतजामिया मुकम्मल हमारे साथ हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी करती है, हमारा ख्याल भी रखती है, और कोई आदमी हमारे साथ रहती नहीं। रात को हमारे साथ 1 बजे वाक़या हुआ है, 12:30 पुलिस आधे घंटे में हमारे पास पहुंच गए। सारी रात हमारे पास पुलिस बैठी है, उन्होंने मोटरसाइकिल पर बार बार चक्कर लगाया, तो पुलिस वाले हमारे पास बैठे। और ये जो बात कर रहे हैं 200 रुपए की टिकट, 200 का टिकट जो, देखिए ये गरीब लोग हैं। मैं भी आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप हमारे मेहमान हैं, बाहर से आए हुए, ये यहाँ के रिहायशी हैं, बड़े गरीब लोग हैं सारे, ये बच्चे बड़े खुशी से आते हैं, ये आपका काम इन्हीं से चलता है, ये है तो आपका काम चल रहा है। सर हमारे आने से 100 बंदे की ख्याल रखना है, आपने इनका ख्याल रखना है, ओवर चार्जिंग नहीं करनी, आपने बाकी ख्याल रखना है कि कोई झूला इस तरह से ना हो, खराब हो, आपने ख्याल रखना है। पूछे हमने ओवर चार्जिंग की है, बस आपने हर चीज का ख्याल रखना है। क्यों नहीं, इंशाल्लाह जी। इनकी जिंदगियों के साथ खेलना नहीं है, बल्कि इनकी जिंदगियों सर आप यकीन करें कि हमने मुकम्मल डॉक्यूमेंट और मुकम्मल टीम है जो इसको सुबह शाम चेक करती है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, आपने हर चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि ये आवाम वेल्डिंग प्लान पड़ा है, आप जाकर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जिधर अगर जरा मरम्मत करनी होती है उसी वक्त मरम्मत, मिस्त्री हमारे 3 बंदे नाल हमारे उसके साथ है। आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने यकीन करो हमसे इतना किसी ने पैसा लिया, पुलिस ने बहुत। चले एक नारा लगाते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद।